Good morning, students and class 4 from Premchand Memorial Public School. Today we discuss chapter 5 of science, materials from the earth. Look around you. You will see many things made up of materials that come from the earth. Our houses are made up of materials such as stones, clay, sand, glass, and metals. The utensils we use at home are made up of metals, clay, और glass. आप अपने चारों ओर देखो, आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं मटेरियल से बनी हुई दिखाई देंगी, जो कि हम अर्थ से प्राप्त करते हैं. अपने घर में भी आप देखेंगे मटेरियल से बनी हुई बहुत सी चीज़ें, जैसे कि स्टोन्स, क्ले, ग्लास, मेटल्स. ये सब चीज़ें, आपका घर जो है ये भी इसी से बना हुआ है. आपके बर्तन जो हैं घर में जो हम यूज़ करते हैं वो भी मेटल से बने हुए हैं, क्ले से बने हुए हैं, ग्लास से बने हुए हैं. स्टोन, क्ले, कोल, metal and glass are example of materials that come from the earth. पत्थर, मिट्टी, कोयला और मेटल और ग्लासेस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके? मटेरियल्स के. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज एज दे आर फाउंड इन नेचर. ये मटेरियल जो है इसको नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं, क्योंकि इससे नेचर से प्राप्त करते हैं, हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं. Stones are cut from big rock or are dug out from the earth. A place where large amount of stones are dug out from the earth is called a quarry. स्टोन जो होता है एक बड़े से पत्थर से काट के निकाला जाता है या पृथ्वी की खुदाई करके. वो स्थान जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में स्टोन्स को खुदाई होती है, चाहे स्टोन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ जहाँ हम प्राप्त करते हैं उसको हम क्वारी कहते हैं. यूज़ ऑफ स्टोन्स के यूज़ क्या हैं? वी यूज़ स्टोन्स टू मेक हाउस एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग. स्टोन्स आर यूज टू मेक फ्लोर, रूफ्स एंड रोड्स. जो स्टोन्स होता है उसका यूज़ हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स बनाने के लिए करते हैं. स्टोन्स आर यूज टू मेक फ्लोर, रूफ एंड रोड्स. स्टोन का यूज़ हम छत बनाने के लिए, फर्श बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए करते हैं. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्टोन्स सच एज ग्रेनाइट, मार्बल, ग्रेफाइट, स्लेट, चॉक, कोल एंड टॉक. दे आर यूज इन वेरियस वेज. यहाँ पे मैनी टाइप्स ऑफ स्टोन हैं, ये इनके नेम दिए हुए हैं. स्टोन सच एज डायमंड, रूबी एंड एमराल्ड आर रेयर एंड एक्सपेंसिव. जैसे कि डायमंड, रूबी और एमराल्ड, ये जो है बहुत ही कीमती स्टोन्स होते हैं. सो दे आर कॉल्ड प्रीशियस स्टोन्स और जेम्स. बेटा ये जो होते हैं बहुत ही कीमती होती हैं, इसको हम प्रीशियस स्टोन और जेम्स भी कहते हैं. अदर स्टोन्स सच एज गार्नेट, एमेथिस्ट एंड टोपाज आर लेस एक्सपेंसिव, सो दे आर कॉल्ड सेमी प्रीशियस स्टोन्स. जो अदर स्टोन्स होते हैं जैसे कि गार्नेट, एमेथिस्ट एंड टोपाज जो होते हैं कम एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए इसको हम सेमी प्रीशियस स्टोन्स कहते हैं. मार्बल इज़ ए हार्ड रॉक व्हेन पॉलिश्ड इट्स सरफेस. जब इसके सरफेस को पॉलिश कर देते हैं तो ये बिकम वेरी स्मूथ, ये बहुत स्मूथ हो जाता है. इट इज़ यूज फॉर फ्लोरिंग एंड मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स. द ताजमहल इज़ मेड अप ऑफ मार्बल. ताजमहल किससे बना है? मार्बल से बना है. Graphite is soft grey colored rock which leaves a mark when rubbed against a rough surface. So it is used to as lead in pencils. It allows electricity to pass through it. So it is also used to make batteries. ग्रेफाइट जो होता है एक सॉफ्ट ग्रे कलर का एक रॉक होता है, जो कि बहुत ही क्या होता है, रफ सरफेस एरिया पे आप जब चलाएंगे इसको रफ सरफेस पे, फ्लैट एरिया पे, तो आपको ये मार्क बनाएगा, एक निशान बनेगा. इसलिए इसका यूज़ पेंसिल में लीड के तौर पे किया जाता है. और ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर भी होता है, इसीलिए इसका यूज़ बैटरी बनाने के लिए भी करते हैं.
Chalk is a soft white rock. It is used to write on blackboard. Blackboard are made from a type of stone called slate. Slate is a dark colored stone with a rough surface, so it is easy to write on blackboards with a chalk. Chalk जो होता है एक बिल्कुल सॉफ्ट रॉक होता है जिससे कि हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं. ब्लैक बोर्ड जो होता है वो भी कई टाइप्स के होते हैं, स्टोन से बनते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लेट बोलते हैं. स्लेट डार्क कलर का होता है और जो चॉक होता है वो सॉफ्ट होता है. तो इसीलिए हम चॉक से हम जब उस पर लिखते हैं रफ सरफेस पे तो दिखाई देता है. और चॉक सॉफ्ट वाइट रॉक होता है. सो इट इज़ ईजी टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड विद चॉक. इसीलिए ईजी हो जाता है ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखना. कोल इज़ यूज फॉर कुकिंग. इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. कोल जो होता है कोयला, इसका यूज़ हम कुकिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं. ग्रेनाइट इज़ वेरी हार्ड रॉक. इट डज नॉट वियर आउट easily, therefore it is used to make the tops of kitchen counters and stairs. ग्रेनाइट जो होता है बेटा ये एक हार्ड रॉक होता है. इट डज नॉट वियर आउटसाइड वियर आउट ईजीली. ये आसानी से इसको हम नहीं ले जा सकते कहीं पे भी. देयरफॉर इट, और ना ही इस पर हम आसानी से गिर सकते हैं. तो सो इट इज़ यूज टू मेक टॉप्स. इसीलिए ना किचन के जो टॉप्स एंड काउंटर एंड स्टेयर्स जो होते हैं, सीढ़ियाँ, इसको बनाने के लिए हम इस रॉक का यूज़ करते हैं. टॉल्क. Talc is very soft rock and can be crushed into very fine powder. It is used to make talcum powder. It is also used to make paper and paint. ये वेरी सॉफ्ट होता है रॉक. इसको क्रश करके हम फाइन पाउडर बना देते हैं और इसका यूज़ करके हम एक अच्छा पाउडर बना सकते हैं. इट इज़, और पेपर पेंट भी इसका यूज़ करके हम बनाते हैं. Precious and semi-precious stone are used to make jewelry. Diamond is the hardest rock known and its edges are very sharp. That is why it is used to cut glass. Precious और semi-precious stone जो होते हैं इसका यूज़ हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं. और डायमंड जो होता है हार्डेस्ट रॉक होता है और इसके जो किनारे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, इसलिए इसका यूज़ हम ग्लास को कट करने में भी करते हैं. Clay. Clay is a sticky substance that consists of very fine particles of soil and holds a lot of water. It is easily available near the banks of a river or stream. Clay can be molded into different shape. जो क्ले होता है बेटा एक स्टिकी सब्सटेंस होता है और इसकी यूज़ से हम बहुत फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल फाइन होते हैं जो कि होल्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड कर सकते हैं. ठीक है. इसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि लॉट ऑफ वाटर कंटेन कर सकते हैं. इट इज़ ईजीली अवेलेबल नियर द बैंक ऑफ रिवर और स्ट्रीम. ये ईजिली हम नदियों के किनारे और रिवर जो नदियों के किनारे होता है या स्ट्रीम जहाँ पे स्ट्रीम्स गिरी होती हैं उसके किनारे हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं इसे. क्ले कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप. क्ले जो होता है उसको हम कई डिफरेंट शेप दे सकते हैं. ऑब्जेक्ट मेड ऑफ क्ले बिकम हार्ड व्हेन दे आर ड्राइड एंड बर्न्ड इन फायर. जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्ले से वो हार्ड हो जाते हैं. कब? अगर जब हम उनको आग में पका देंगे तब. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ क्लेज. यूज़ ऑफ क्ले में है मेकिंग पोइट्री. फॉर 1000 ऑफ ईयर्स पोटर्स हैव यूज्ड क्ले टू मेक यूटेंसिल्स एंड टॉयज. देखिए क्ले का यूज़ पोइट्री के लिए किया जाता है. पोइट्री के लिए मतलब ये जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, हज़ारों वर्ष पहले क्ले का यूज़ हम बर्तन बनाने के लिए भी करते थे और खिलौने बनाने के लिए. Clay is first molded into various items, then the items are baked in oven called a kiln. The baking of pottery in a kiln is called firing. देखिए जो क्ले से जो भी वेरियस आइटम्स बनाए जाते थे उनको बेक किया जाता था, ओवन में पकाया जाता था. जब वो पक जाते थे तो इन चीज़ों जिसमें पकाया जाता था उसको हम क्लीन कहते थे, क्लीन. और जो भी पक जाते थे तो इसको क्या बोलते थे हम? फायरिंग. Sometimes pottery is painted or decorated and then covered with a polish.
द प्रोसेस बाय विच पोएट्री इज डेकोरेटेड एंड कवर्ड विद अ पॉलिश इज कॉल्ड ग्लेजिंग। कई बार क्या होता था, इसको हम डेकोरेट कर देते थे, पेंट कर देते थे और बहुत अच्छे अच्छे पॉलिश इसको कवर्ड कर देते थे, ढक देते थे पूरा, मतलब सजा देते थे। तो इस प्रोसेस को जो डेकोरेटेड करते थे, कवर्ड करते थे, पॉलिश वगैरह करते थे, इस प्रोसेस को ग्लेजिंग बोलते थे। क्या बोलते थे स्टूडेंट्स? ग्लेजिंग। नाउ वी रीड मेकिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स कैसे बनती हैं? द क्ले इज ऑल्सो यूज टू मेक ब्रिक्स। वी यूज ब्रिक्स टू मेक बिल्डिंग एंड पेमेंट ब्रिक्स आर बेक्ड इन ब्रिक किल्स। देखिए, क्ले जो होता है उसका यूज़ ब्रिक्स बनाने के लिए भी करता है, ब्रिक्स भी होता है जो भी बिल्डिंग्स और पेमेंट्स होती हैं वो इसका यूज़ करते हैं, ब्रिक्स का यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, पेमेंट्स बनाने के लिए। अब ब्रिक्स को भी क्या किया जाता है? किल्स में पकाया जाता है। मेकिंग सीमेंट। सीमेंट कैसे बनता है? नाउ आवर सीमेंट। सीमेंट इज़ मेड बाय मिक्सिंग क्ले विद अ रॉक कॉल्ड लाइमस्टोन। सीमेंट भी होता है मिट्टी और रॉक दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, लाइमस्टोन जिसे बोला जाता है। देन सीमेंट इज मिक्सड विद सैंड एंड वाटर, इट फॉर्म ए थिक पेस्ट लाइक मिक्सचर कॉल्ड मोर्टर। जब सीमेंट को मिक्स किया जाता है सैंड एंड वाटर से तो एक थिक सा पेस्ट तैयार होता है जिसको हम मोर्टर कहते हैं। हैव यू सीन ए मॉसून लेइंग ए वॉल? क्या आपने मिस्त्री को एक दीवार लगाते हुए देखा है? इट पुट्स अ लेयर ऑफ mortar बिटवीन द ब्रिक्स टू होल्ड दैम टुगेदर। जब भी वो ईंट लगाता है तो बीच में उसमें मसाला लगाता है, उसी को मोर्टर बोलते हैं। मेटल्स। Metals are generally hard and shiny. Some rocks have metal in them. Such rocks are called ores. Ore are taken out from the earth by digging deep pit called mines. Metals are then separated from their ores by heating them in a furnace. A furnace is like a huge oven which can be heated to very high temperatures. द मेटल। देखिए, मेटल्स जो होता है बहुत हार्ड और शाइनी होता है। कुछ रॉक्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। सच रॉक, जैसे कि रॉक्स है, उसको भी हम ओर कह सकते हैं। और जो ओर होता है बेटा, वो अर्थ के काफ़ी गहराई में से निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता लगा ओर क्या होता है? अर्थ को काफ़ी डीप डिगिंग की करके निकाला जाता है। फिर मेटल्स को उससे सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। किस प्रोसेस के द्वारा? हीटिंग करके। और हीटिंग भी जो होता है वेरी हाई टेम्परेचर पे की जाती है। द मेटल्स मेल्ट इनटू लिक्विड इनसाइड द फर्नेस। द मेटल कहाँ गया बेटा? द मेल्टेड मेटल आर मेड इनटू सॉइल सीड्स और ब्लॉक्स बाय कूलिंग। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट for drawn into very long wires. They can also mold into wires वेरियस शेप्स। मेटल जो होता है उसको गला के लिक्विड फॉर्म में उसको किया जाता है। फिर इसके बाद से उसको मेल्ट भी किया जाता है। मेल्ट मेटल जो होता है उससे उसको सॉइल में सॉइल सीड, मतलब जब मेल्ट हो गया फिर ठंडा होगा तो एक सॉइल के रूप में हो जाएगा। फिर उसको क्या किया जाएगा? एक उसको पीट के उसको सीट बनाई जाएगी, पतली सी सीट। फिर लॉन्ग वायर्स बनाए जाएंगे, जो वो वायर्स बनाए जाएंगे कई, जिससे कि कई हम शेप दे सकते हैं। अब यूज़ ऑफ मेटल्स में सम मेटल्स वी कॉमनली यूज़ आर आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। कुछ मेटल्स जो होते हैं हम यूज़ करते हैं जो कि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर होते हैं। आयरन इज़ यूज टू मेक नेल एंड हैमर्स। आयरन का यूज़ हम नेल्स एंड हैमर्स के लिए करते हैं। व्हेन आयरन इज मिक्सड विद कार्बन वी गेट स्टील। वी यूज स्टील टू मेक यूटेंसिल्स, रेलवे ट्रैक्स एंड मशीन पार्ट्स। वी ऑल्सो यूज इन बिल्डिंग। हम जो आयरन वगैरह हो गया, चाहे स्टील हो गया, स्टील का यूज़ हम बर्तनों के लिए करते हैं, रेलवे ट्रैक्स के लिए करते हैं, मशीन पार्ट्स के लिए करते हैं, और कई बार हम इनका यूज़ बिल्डिंग के लिए भी करते हैं। Aluminium is a whitish metal and it can be beaten into thin sheet. Utensils, lunch boxes, window frame, furniture and soil are made from aluminium. Aluminium जो होता है बेटा whitish मेटल होता है, इसको पीट के भी एक पतली सी सीट बनाई जाती है जिससे बर्तन भी बनते हैं, लंच बॉक्सेस भी बनते हैं, विंडो फ्रेम बनते हैं, फर्नीचर बनते हैं, फॉइल पेपर बनता है, एल्युमिनियम से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं।
Copper is reddish in color. It is used to make electric wires. Copper is mixed with other metals from brass and bronze. Brass is used to make utensils, locks of musical instruments such as trumpets and drums. Bronze is used to make bells, coins, medals एंड पार्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. बेटा कॉपर जो होता है एक रेडिश कलर का होता है. इसके यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक वायर भी बनाते हैं. इसमें हम मिक्स कर देते हैं अगर ब्रास और ब्रोंज को, तो हमारे बर्तन भी बन जाते हैं, लॉक्स बन जाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं और ड्रम्स वगैरह बहुत सी चीज़ें बनती हैं. ब्रोंज इज़ यूज टू बेल्स, कॉइन्स, मेडल्स. इसका यूज़ कॉइन्स और मेडल्स बनाने में भी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी किया जाता है. Gold and silver are precious metal. They are used to make jewelry. Glass. Glass is a hard and brittle material. It is made by heating a mixture of sand, silica, lime and soda. Glass is mostly transparent and it can be also bear high temperatures, so glass is used to make a wide variety of things. Colored glass is made by adding some coloring materials टू ए ग्लास मिक्सचर. ग्लास हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होता है और इसको मेड बाय हीटिंग अ मिक्सर ऑफ सैंड. इसको जो है मिक्सर ऑफ सैंड, लाइम एंड सोडा, सोडा एंड लाइम एंड मिक्सचर ऑफ सैंड, इसको हीट करके बनाया जाता है. ग्लास मोस्टली ट्रांसपेरेंट होता है और इसके अंदर टेम्परेचर काफ़ी हाई टेम्परेचर जो बियरिंग करने की, सहने की कैपेसिटी होती है. सो ग्लास इज़ यूज टू मेक वाइड वैरायटी ऑफ थिंग. ग्लास का यूज़ करके हम बहुत सी वैरायटीज़ बना सकते हैं. कलर्ड ग्लास इज़ मेड बाय एडिंग सम कलरिंग मटेरियल्स टू ग्लास मिक्सर. कलर ग्लास के मिक्सर में हम कलर यूज़ करके बहुत से मटेरियल्स अलग से बना सकते हैं. यूज़ ऑफ ग्लास. ग्लास इज़ यूज टू मेक थिंग्स सच एज विंडो पेन्स, बैंगल्स एंड मिरर्स. ग्लास का यूज़ विंडो पेन्स, बैंगल्स और मिरर्स के लिए कहते हैं. इट इज़ यूज टू मेक कुकिंग विसल्स फॉर ओवंस. ग्लास इज़ यूज टू मेक lenses फॉर स्पेक्ट्रस एंड मैग्नीफाइंग ग्लासेस. इट इज़ यूज टू मेक लेबोरेटरी इक्विपमेंट सच एज बीकर्स एंड फ्लास्क. Glass is used to make electric bulbs and lenses for telescopes. ग्लास का यूज़ देखिए आप विंडो के लिए, बैंगल्स के लिए, विंडो पेन के लिए, बैंगल्स के लिए, मिरर्स के लिए, विसल्स के लिए, जो ओवन के लिए हम विसल्स यूज़ करते हैं उसके लिए, चश्मे में, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, लेबोरेटरी में जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, बीकर्स वगैरह, इसके लिए, बल्ब के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए इसका यूज़ भी किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन and students, you have to do exercise A, B and C. Exercise A and B fill in your book, student, and exercise C and D do in your notebook. Okay students, have a nice day. Goodbye.